आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कार्तिक मास की महिमा के बारे में। हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों द्वारा ये कार्तिक मास भगवान हरि को अर्पण है। तो अब की बार कार्तिक मास शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर 2024 को, जो 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की महिमा बताते हुए हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के इस श्लोक के अनुसार न कार्ति समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया सममम, अर्थात कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने की बड़ी भारी महिमा बताई गई है और ये स्नान तीर्थ स्नान के समान होता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के इस श्लोक के अनुसार कार्तिकम तू नरो मासम ये कुर्या देके भोजनम शूरवीरम बहुभार्याश्च कीर्तिमाश्चैव जायते, अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है वह सूरवीर अनेक भार्याओं से संयुक्त होकर कीर्तिमान होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में सूर्य उदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्यों का नाश करता है और जो सूर्य उदय के पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। यदि कार्तिक मास के सभी दिन आप प्रातः स्नान नहीं कर पाते तो आपको कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओमकार का जप करते हुए सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेने से महीने भर पूरे कार्तिक मास के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक में गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 66 के अनुसार जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्नदान करता है वह दुर्गम संकट से पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुख का भागी होता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, करेला, लौकी, तामसिक वस्तुएं, बासी अन्न वे संसार व्यवहार न करे, यानी ब्रह्मचर्य से रहे। ये सब वस्तुएं त्याज्य वर्जित बताई हैं। कार्तिक महीने में विशेष पुण्यदायी प्रातः स्नान करना, दान, जप, व्रत, मौन, देव दर्शन, गुरु दर्शन, प्रातः कर दर्शन, तुलसी दर्शन, नीचे पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दीपदान करना वे तुलसी के पौधे लगाना, यह सब हितकारी बताया है और पुण्य की प्राप्ति करने वाले बताए हैं। अब जानते हैं कि कार्तिक मास में हरि के समीप दीपदान करने की अनंत अनंत महिमा है। इस श्लोक के अनुसार तुलायाम तिल तेलेन सायं काले समागते आकाश दीपम यो दूघान मास मेकम हरिम प्रति महितिम श्रियाम मापनोति रूप सौभाग्य संपदम, अर्थात जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि नारायण के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य व संपत्ति को प्राप्त करता है। पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 121 में कार्तिक मास में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की है। इस श्लोक के अनुसार घृतेन दीपको यस्य तिल तेलेन वापुने ज्वलते यस्य सेनानि नीर अश्वमेधन तस्य किमा, अर्थात कार्तिक मास में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक हरि के समक्ष जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। यानी कार्तिक में दीपक की श्रेष्ठता अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक बताई गई है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के इस श्लोक के अनुसार दीप दानात परम नास्ति न भूतम न भविष्यति, दीप दान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। सूर्य ग्रह कुरुक्षेत्र नर्मदायाम शशि ग्रह तुला दानस्य यत् पुण्यम तत्तद दीप दानत, अर्थात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुला दान करने का जो पुण्य होता है वह केवल दीप दान से मिल जाता है। कार्तिक दीप दान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है।
महादेव जी कार्तिक मास में दीपदान का महत्व सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिक कैसे कहते हैं, शृणु दीपस्य महत्यम कार्तिके सिखी वाहन पितरश्चैव वाछन्ति सदा पितृगणे वृता भविष्यति कुलेष्मांकम पितृभक्त सुपुत्रक कार्तिके दीपदानेन यस्तोष्यति केशवम। अर्थात मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न हुआ होगा जो कार्तिक मास में दीपदान करके श्री केशव हरि को संतुष्ट कर सके। पुराण के इस श्लोक के अनुसार देव द्विजाति के ग्रह दीपो शब्दम से सर्वभाक, अर्थात जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के इस श्लोक के अनुसार तेनेष्टम कर्तुभ्री सर्वे कृतम तीर्थवागहनम दीपदानम कृतम येनम कार्तिके केशवाग्रता, अर्थात जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक मास में श्री हरि नारायण के सामने दीप जलाता है वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद करता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। वे महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए, एक श्री हरि नारायण के समक्ष और दूसरा शिवलिंग के समक्ष। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड व केदार खंड के अनुसार जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। और जो शिव के समक्ष कार्तिक मास में एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है कि कार्तिक मास में जो तुलसी की लकड़ी से दिया जलाता है वह एक दिया जलाना 10,000 दिए के बराबर होता है, और यदि कोई तुलसी की लकड़ियों से हवन करे तो वह सहस्त्रों वर्षों तक श्री हरि नारायण उसे अपने लोक में शरण देते हैं। अगर आप किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 दिन अवश्य करना चाहिए दीपदान। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव जी कार्तिकेय को कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं कि बेटा कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दीपदान किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। स्कंद पुराण के अनुसार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वह शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक में श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि दीपदान कैसे और कहाँ करना चाहिए। तो दीपक मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने आदि दीपक में प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के बाद गाय का घी या तिल के तेल में बाती लगाकर दीपदान करे और दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखे, क्योंकि कालिका पुराण में उल्लेख है कि पृथ्वी माता को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता, इसलिए दीपक के नीचे चावल, गेहूं या सप्त धान्य का आसन अवश्य देना चाहिए। दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो देवालय, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, गौशाला में, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के समक्ष, हरि नारायण के समीप, भगवान शिव के समक्ष, नदी किनारे, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर, तीर्थ स्थल में, दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से उस व्यक्ति को सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, वे व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। यह पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। दीपदान से धन
और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान व प्रातः स्नान की अनंत महिमा हमारे ग्रंथों व शास्त्रों में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में जैसे तुलसी प्रिय है, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी तिथि और महीनों में कार्तिक मास विशेष प्रिय है। कृष्ण प्रियो ही कार्तिके, कार्तिके कृष्ण वल्लभा। इसलिए कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। तो आज हमने शास्त्रों व धर्म ग्रंथों द्वारा जाना कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि समीप दीपदान व प्रातः स्नान करने की महिमा व महत्व के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये केवल मेरे द्वारा बनी बनाई बातें नहीं हैं, अपितु हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। मैं तो कहता हूँ ना उसकी न इसकी, केवल शास्त्र प्रमाण की, जो मैंने आपके समक्ष शास्त्रों बातों को रखा, जिसे हम सभी अपनाकर अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान, आनंद, शांति, धैर्य, संयम, सेवा, यश, कीर्ति, वैभव और ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व चैनल को फॉलो अवश्य करें। आपको प्यार भरा जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल।